मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पर नामालूम अफराद की फायरिंग, सयाहों समेत 27 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। वाक़या पहलगाम में पेश आया। मरने वालों का ताल्लुक गुजरात और कर्नाटक से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 से 6 हमलावर मिलिट्री यूनिफॉर्म में आए, सयाहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला का कहना है, यह हालिया सालों में होने वाला बहुत बड़ा हमला है। भारतीय मीडिया और बीजेपी का वही रिवायती प्रोपेगेंडा, हमला होते ही जहर उगलना शुरू कर दिया। बगैर तहकीकात किए इल्जामात। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और झूठा है। भारतीय हुकूमत को पाकिस्तान पर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। भारत पहले ऐसे वाक़यात की तहकीकात करे। भारत में जब भी ऐसा वाक़या होता है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। भारतीय एजेंसियां पहले भी ऐसे वाक़यात में मुलविस है। हिंदुस्तान की एजेंसियां पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ऐसे वाक़यात करती हैं। नहरों के इशूज़ के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हदायत पे ऑलरेडी ये मामला जो है वो हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशीर सियासी अमूर सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में, वो बड़ा कंट्राडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। आप मुझे बताएं कि आप उससे पानी खींचेंगे तो हम बात नहीं करेंगे, हमें आप इतना दीवार से लगाएंगे तो दमादम मस्त कलंदर तो होगा। सेनेट पानी चोरी नामंजूर के नारों से गूंज उठा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के सेनेटर्स का एहतजाज। सेनेटर सैफुल आबरू का चेयरमैन डाइस के सामने धरना। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को हेडफोन्स लगाकर खिताब करना पड़ा। कहा कोई चीज बुलडोज नहीं होगी, मामले पर बैठकर बात करेंगे। पीटीआई के शिबली फराज पीपल्स पार्टी पर ही बरस पड़े। कहा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ मुनाफिकाना है। सदर ममलिकत ने जुलाई में केनाल से इत्तफाक किया और तकरीर में मुखालफत की। पीपल्स पार्टी सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा गुफ्तगू से मामला हल होता है, लेकिन हमें बात का मौका ना मिला। पीपल्स पार्टी को मुजाहमत की सियासत करना आती है, हमें दीवार से लगाया गया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। इस सूबे की बेहतरी के लिए नहीं है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का फोन आया, उसको भी हमने वेलकम किया। वफाकी हुकूमत का इस हद तक मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक्निक में उसको आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बात पर नाखुश हूँ कि उन्होंने इसको अभी तक खत्म क्यों नहीं किया। नहरें कभी नहीं बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौकिफ। कहा हर गारंटी देने को तैयार हूँ। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नहरों का मंसूबा बनने नहीं देगी। उम्मीद है वजीर आजम इंसाफ से काम लेंगे। वजीर आजम को भी नहरों पर नताज की संगीनी का अंदाजा है। जुलाई 2024 से नहरी मंसूबे पर काम और नवंबर से एक्निक में मंजूरी रुकी हुई है। अब तक इस मंसूबे को खत्म क्यों नहीं किया गया? वकील और कौम परस्त एहतजाज जरूर करें मगर अपने लोगों को तकलीफ ना दें। पीपल्स पार्टी और मुजाहिरीन का मकसद एक है, अगर हम नाकाम हुए तो हर तरह से एहतजाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह मुतारिक शर्जील मेमन के साथ 3 बार राब्तों के बाद सिंध की मुख्तलिफ जमातों से भी राब्ते। DIUI को मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का अयाज पलीजो को फ़ौन वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए बुलाया। कहा मसले को वज़ीर-ए-आज़म गुफ्तगू के जरिए हल करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का DIUI सिंध के राशिद सुमरो से भी राब्ता। राशिद सुमरो का मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा। कहा सिंध की सियासी जमातों और वकला को भी एतमाद में लिया जाए। मुज़ाकरात से पहले मुतनाज़ कैनाल्स पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा ताना देने वाले हमारे वोटों से ही सदर बने। बयान देने की एक हद होनी चाहिए। PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों, वो कोई गर्म बात करें। मैं दोनों लीडरान से अपील करूँगा कि जो आपकी हैं बाकी ये कुछ स्पॉयलर्स, उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियाँ हुई तो बातें बनेंगी नहीं।
पीपल्स पार्टी का लीगी बड़ों से वुजरा को रोकने का मुतालिबा। शर्जील मेमन ने कहा, नून लीग के वुजरा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं, अगर ना समझे तो फिर हम अपने तर्जुमानों को नहीं रोक सकेंगे। यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। शायद पंजाब हुकूमत चाहती है सिंध हुकूमत की तरफ से भी वैसे ही बयानात आएं और नतीजे में वफाकी हुकूमत मुतासिर हो। राना सनाउल्लाह का फोन आया है, वजीर आजम मामले को हल करना चाहते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सैयदा तहसीन आबदी ने कहा कि अज़मा बुखारी को बेबुनियाद बयानात देने से पहले अपने घर की खबर लेनी चाहिए। पंजाब में इस वक्त कहीं हुकूमत नहीं, सियासी नौटंकी का राज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सिंध हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बताने का कह दिया। कहा, मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान हैं, अपनी कारकर्दगी बताएं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुराद अली शाह पंजाब सिंध शहरा बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। मुराद अली शाह को सिंध से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ एहतजाज न रुके। सिंध भर में रैलियां और धरने। सखर के बबरलू बाईपास पर वकला का 5वें रोज भी धरना। कराची मलीर पार्क नेशनल हाईवे लिंक रोड पर एहतजाज। लिंक रोड टी क्रॉसिंग आने और जाने वाले दोनों रोड्स ट्रैफिक के लिए बंद। गुलशन हदीद के करीब भी वकला का एहतजाज। कराची से ठट्ठा जाने वाली सड़क बंद। कराची सिटी कोर्ट में भी वकला का बाइकॉट। अदालतों को ताले। वकला की रेलवे ट्रैक, हवाई सफर और बंदरगाह भी बंद करने की धमकी। सिंध से पंजाब का जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। कंटेनर्स, मालबरदार गाड़ियां, लोडर्स फंस गए। करोड़ों का सामान खराब होने का अंदेशा। शिकारपुर में इंडिस हाईवे पर भी धरना जारी। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। अनकरा पहुँचने पर तुर्क वज़ीर दिफ़ा ने इस्तकबाल किया। डिप्टी गवर्नर अनकरा भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी साथ थे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की रवांडा के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और आज़ाद कश्मीर के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के मसाइल के हल के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की मुआवनत दरकार है। मौसमियाती तब्दीली से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फैमिली को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। अलीमा खान को बाहर ही रोक लिया गया। बानी की बहनों नौरीन न्याजी, उज़्मा खान और कज़न कासिम न्याजी को अडयाला जेल के अंदर ले जाया गया। 2 घंटे इंतजार कराया, फिर मुलाकात ना कराई। नौरीन न्याजी ने कहा, 2 घंटे दाखिली दरवाजे पर इंतजार कराया गया। यकीन दहानी के बावजूद कहा गया मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात। पुलिस ने सलमान अकरम राजा को भी नाके पर रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, ये जबर करके क्या हासिल कर लेंगे? 3 हफ्तों से मुझे मिलने नहीं दिया गया, किसी दिन तो मुलाकात हो ही जाएगी। पुलिस ने शानदाना गुलजार को भी रोका। मुहाफिज से क्लाशनकोफ कब्जे में ले ली। बहस के बाद शानदाना गुलजार वापस चली गई। बानी पीटीआई शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहम। वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख वकास अकरम को शेर अफजल को 2 टोक जवाब देने की हिदायत। बानी पीटीआई का माइंस एंड मिनरल्स बिल्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अली अमीन गंडापुर को मुलाकात के लिए बुला लिया। कानून के अमल दरामद पर सलमान अकरम राजा को चीफ जस्टिस को खत लिखने की हिदायत। पार्टी लीडरशिप को तमाम इख्तलाफात खत्म करने का पैगाम। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर ज़रूरी जांच पड़ताल है या रुकावटें हैं तो जायज़ा लेने को तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, जल्द ही एक सरकारी वफ़द अमेरिका जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान को माशी उतार चढ़ाव के चक्कर से निकालना हमारा नस्मुल-इन है।
IMF का तरक्याती बजट से सूबाई नौयत के मंसूबे खत्म करने का मुतालबा। विफाक 168 सूबाई तरक्याती मंसूबे बजट से निकालने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक 168 तरक्याती मंसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है। तरक्याती मंसूबों पर विफाक 300 अरब रुपए खर्च कर चुका। मंसूबे मुकम्मल करने के लिए मजीद 800 अरब रुपए खर्च करना थे। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत का हुक्म। एहतजाज और पुलिस तशद्दुद के केस में अली अमीन गंडापुर और PTI रहनुमाओं के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया। अली अमीन गंडापुर समेत PTI रहनुमा शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। थाना मस्ती गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। नाइंसाफी हो रही हो तो उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। सनम जावेद की बरियत के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील से पूछा, इन केसेस में तो अदालत से हिदायत जारी हो चुकी हैं, 4 माह में फैसला किया जाए, अब आप ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं? वकील ने कहा, हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया, हाई कोर्ट सुमोटो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, हाई कोर्ट के पास सुमोटो के इख्तियारात भी होते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, आपको 1 साल बाद याद आया मुलजिमा ने जुर्म किया, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल, क़यामी अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर गुफ्तगू। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट का जायजा इजलास। मादनियात के ख़जाने की सर्विलेंस मौसर बनाने का हुक्म। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से मुतालिक भी इजलास। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सुबह भर में फंक्शनल करने का हदफ। बलोचिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ज़्यादा देर नहीं चल सकती। तशद्दुद के जरिए किसी तहरीक को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, तशद्दुद का रास्ता पूरा घर जलाने की तरफ ले जाएगा। भारत यही चाहता है। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क में हीट वेव, दोपहर के वक्त बाहर निकलना मुश्किल। कराची में 41 डिग्री की गर्मी, 44 डिग्री की महसूस की गई। समंदरी हवाएं बंद। मिठी और नवाबशाह का दर्जा हरारत भी 42 डिग्री। लाहौर में 38 डिग्री की गर्मी। सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान का टेम्परेचर 39 डिग्री। लू ने शहरियों को बेहाल कर दिया। स्कूल जाने वाले बच्चों का बुरा हशर हो गया। वालिदैन का औकात कार में कमी का मुतालबा। सेनेट में KP को उसके हक से महरूम किया गया। बलूचिस्तान सिंध में सेनेट ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। चेयरमैन सेनेट ने कहा, सानिया निश्तर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब कराना है। सिंध पंजाब तनाज़े में KP की एंट्री। मुजफ्फरा नेहरू से मुतालिक सिंध असेंबली में पेश की गई करारदाद पर एतराज़ उठा दिया। करारदाद में चश्मा राइट बैंक कैनाल को शामिल करने की शदीद मुज़म्मत, फौरी हसफ करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, सिंध हुकूमत अपना मुकदमा विफाक और पंजाब के साथ लड़े, चश्मा राइट बैंक कैनाल से बास रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास मंसूबा 35 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। प्रोजेक्ट का दौरा, काम का जायजा। कहा, स्पीड के साथ मयार को भी बरकरार रखा जाए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में दलाइल मुकम्मल। PTI वकील की हाई कोर्ट से फैसला आने तक मजीद एक समाअत की इस्तदा मंजूर। मेंबर KP ने सवाल उठाया, बैरिस्टर गौहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाकर चेयरमैन PTI कैसे बन गए?
सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद अरकान को PTI अरकान नहीं कहा जा सकता। अकबर एस बाबर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वालों की PTI रुकनियत मंसूख करने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का PTI के वकील से मुकालमा, कहा हमने तो नहीं कहा कि पार्टी खत्म हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा PTI के अकाउंट्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। जजिस ट्रांसफर केस में रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने भी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा जवाबुल जवाब के लिए जुमेरात तक का वक्त दे दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इतना वक्त क्यों चाहिए, बहुत से वकला ने दलाइल देना है, इस केस को इतना लंबा ना करें। वकील कराची बार और अटर्नी जनरल ने अगले हफ्ते अदम दस्तयाबी का बताया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। आन जहानी पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज अदा की जाएंगी। ताबूत कल सेंट पीटर्स बासिलिका मुंतकिल किया जाएगा। वसीयत के मुताबिक तदफीन बासिलिका ऑफ सांता मारिया मैगोर में होगी। आखिरी रसूमात में अमरीकी सदर, फ्रांसीसी, अर्जेंटाइन, यूक्रेनी सदर समेत कई सरबराहान ममालिक शरीक होंगे। पोप फ्रांसिस का इंतकाल फालिज और उसके नतीजे में दिल की धड़कन बंद होने से हुआ। मौत का ताल्लुक हालिया नमूने से नहीं था। वेटिकन हुकाम ने मौत की तफसील जारी कर दी। बताया गया पापा रोम सुबह 6 बजे उठे और तकरीबन 1.5 घंटे बाद चल बसे। पोप के इंतकाल पर दुनिया भर के गिरजाघरों में दुआए तकारीब। न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की रोशनियां जलाकर पोप को खराज अकीदत। पेरिस के आईफिल टावर की रोशनियां भी 1 मिनट के लिए बुझा दी गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में कार्डिनल हाउस आमद। पॉप के इंतकाल पर इजहार ताज़ियती खिताब में तासुरात दर्ज किए। आन जहानी को खिराज अकीदत पेश किया। KP सेफ सिटीज प्रोजेक्ट पर अमल दरामद में पेशरफ्त। वज़ीर आला हाउस में मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूबे में अमन और अमान की बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट इस सिलसिले में एक अहम संगे मील है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है वक्त आ गया है बलोचिस्तान को बेहतर किया जाए। कोयटा को बहुत खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। मांगी डैम को भी जल्द मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन से मोहब्बत का दिन। मुल्क भर में तकरीबात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा ज़मीन को महफूज बनाना है, आलूदगी और माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करना है। अर्थ डे पर गूगल का डूडल भी तब्दील। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा ने इस्तकबाल किया। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अजीबो गरीब फैसलों से ट्रंप की मकबूलियत में वाज़े कमी। अमरीकी सदर की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। ट्रंप की मकबूलियत कम होकर 42% पर जा पहुंची। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में ट्रंप मुखालिफ मुजाहरे भी जारी। फंडिंग रोकने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ अदालत पहुंच गई। होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स की किस्मत जाके की या नहीं। HPL PSL सीजन 10 का मेला मुल्तान में सज गया। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में मुकाबला जारी। मुल्तान की टीम इवेंट पे ताहाल फतह का मुंह न देख सकी। उधर कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर की T20 क्रिकेट पे 13,000 रन मुकम्मल। मैच के बाद होटल में तकरीब केक काटा गया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल सेल्टर को 4 साल कैद की सजा। घरेलू तशद्दुद का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई। सेल्टर पहले ही 1 साल से जेल में है।
मोइन अख्तर जैसा कोई नहीं। तंज़ो मज़ाह के बेताज बादशाह को बिछड़े 14 बरस बीत गए। अजनबियों को इखलाकन किताब ही दी जा सकती है, नाम और पता नहीं। नफ़रत और मोहब्बत दो कैफियत ही तो हैं। ये कैफियत मुस्तकिल रहें तो नफ्सियात बन जाती। मुझसे देखती हैं इस चेहरे पर दुनिया मर मिटती है। यकीनन मर मिटने वालों की बिनाई कमजोर होगी। अब आ ही गए थे तो हाथ ही मिला लेते। अब तक मैनर नहीं सीखे तुमने। मुझे ख्याल नहीं रहा। कैसे ख्याल रहता, बड़ों का एहतराम करना तो सीखा नहीं तुमने। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श दिलों पर नक्श। चंद ही दिनों में ड्रामा सीरियल बेहद मकबूल। सोनिया हुसैन और समी खान की बेमिसाल जोड़ी सुपरहिट। देखिए अर्श हर बुध से जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।